नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका की फ़ौजों की अफ़गानिस्तान से 20 साल बाद वापसी के बारे में दुनिया भर में अलग अलग पहलू से चर्चा हो रही है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए टेररिस्ट हमलों के बाद 20 बरसों की जंगों में अमेरिका की तरफ से एक अंदाजे के मुताबिक 8 खरब डॉलर खर्च हुए हैं और 9 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 9/11 आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि अलकायदा उसका ज़िम्मेदार है और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को पनाह दी हुई है। इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, जिसके नतीजे में तालिबान की हुकूमत को उखाड़ फेंका गया था और नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत कायम करा दी गई थी। उसके बाद अमेरिका ने इराक़ के सद्दाम हुसैन पर भी अलकायदा से ताल्लुक़ और इराक़ में बड़े तबाही वाले हथियार होने का इल्ज़ाम लगाते हुए मार्च 2003 में हमला किया था, जिसके नतीजे में सद्दाम हुसैन की हुकूमत को भी गिरा दिया गया था। अब खुद अमेरिकी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि पिछले 20 साल में अमेरिका के ज़रिए शुरू की गई जंगों पर अमेरिका ने 8 खरब यानी 8 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं और 9 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। आज आपको मालूम होगा कि अमेरिका अपने मकसद हासिल करने के लिए किस तरह से दुनिया के मुल्कों को तबाह करता है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के तकरीबन 20 साल बाद टेररिज्म के खिलाफ उसकी नाम निहाद दुनिया की सतह पर लड़ी गई जंग पर 8 खरब डॉलर खर्च हुए हैं और 9 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी में कॉस्ट ऑफ वार प्रोजेक्ट के नाम से ये रिपोर्ट सामने आई है। ये यूनिवर्सिटी अमेरिका के न्यू इंग्लैंड इलाके में रोड आइलैंड में मौजूद है। वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में 10 साल पहले शुरू किए गए कॉस्ट ऑफ वार प्रोजेक्ट के तहत ब्राउन यूनिवर्सिटी के 3 स्कॉलर्स की निगरानी में तैयार हुई रिपोर्ट न्यूयॉर्क में 9/11 टेरर हमलों की 20वीं सालगिरह से पहले वाशिंगटन और पेंसिल्वेनिया में कल 1 सितंबर को जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट और उससे भी आगे टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करने के लिए चल रही कोशिशों को किस तरह से आगे बढ़ा रहा है। कॉस्ट ऑफ वार प्रोजेक्ट की निगरानी स्टेफनी सेविल, कैथरीन लुट्स और नेता क्रॉफर्ड के ज़रिए की गई है। कल 1 सितंबर को ब्राउन यूनिवर्सिटी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किए गए एक प्रोग्राम में रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाली कैथरीन लुट्स ने कहा कि जंग लंबी और जटिल और ख़तरनाक और नाकाम रही है और 80 से ज़्यादा मुल्कों में जंग जारी है। कैथरीन लुट्स ब्राउन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल और अवामी मामलों की प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि पेंटागन और अमरीकी फ़ौज ने अब सेंट्रल गवर्नमेंट के विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी बजट के बड़े हिस्से को इस्तेमाल कर लिया है, जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा काम अभी और आने वाले बरसों में आम लोगों को उन तरीक़ों के बारे में जानकारी मुहैया कराना है जिससे हम उन जंगों और उसके लिए रकम के खर्च के बारे में तफसील से बताएंगे। ब्राउन यूनिवर्सिटी में कॉस्ट ऑफ वार प्रोजेक्ट की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 20 वर्षों में 80 मुल्कों में जारी जंग के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 8,97,000 से 9,29,000 लोग जंग के बराह रास्त नतीजे के तौर पर अपनी जान गंवा चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वालों में अमरीकी फ़ौज के मेंबर्स, साथ देने वाले लड़ाके, मुखालिफ लड़ाके, आम शहरी, जर्नलिस्ट और इंसानी मदद पहुंचाने वाले लोग शामिल हैं। हालांकि इस आंकड़े में बीमारी, जंग के दौरान मजबूरन घर बार छोड़ने वाले, खाने या साफ
पीने के पानी की कमी से मरने वालों की मौतों को शामिल नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में 8 खरब डॉलर के खर्च में 9/11 टेरर हमलों के बाद की जंगों के सभी डायरेक्ट खर्चों को शामिल किया गया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से गैर मुल्कों में अचानक इस्तेमाल होने वाली लागत, पेंटागन के बुनियादी बजट में जंग से मुताल्लिक बढ़े हुए खर्च और फॉरेन मिनिस्ट्री के जंग से मुताल्लिक खर्च और टेररिज्म के खिलाफ जंगों में किया गया खर्च शामिल है। कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के एक और को-फाउंडर नेता क्रॉफर्ड ने कहा है कि हमने जिन मौतों की गिनती की है वे मुमकिना तौर पर जंग में हकीकी मौतों का एक बड़ा हिस्सा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इन जंगों में अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान और सीरिया में अमेरिका को तकरीबन 8 खरब डॉलर की लागत आई है। 8 खरब डॉलर में 2.3 खरब डॉलर अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग पर खर्च किया गया है। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई जंग नहीं हुई है। अलबत्ता अमेरिकी सरकार अफगानिस्तान प्रोजेक्ट से मुताल्लिक पाकिस्तान में भी किए गए खर्च को शामिल करने की वजह से इसे अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग कहती है। कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के एक और रिसर्च स्कॉलर स्टेफनी सेविल का कहना है कि अब से 20 साल बाद भी हम अफगानिस्तान और इराक जंग में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाएंगे, जबकि अमरीकी फ़ौज को गए हुए बरसों हो जाएंगे। टेररिज्म के खिलाफ नाम निहाद जंग के हिस्से के तौर पर अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों ने अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसके नतीजे में तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई थी। अब ये जंग तालिबान की फिर से हुकूमत की वापसी के साथ ख़त्म हुई है। 31 अगस्त को अमरीकी फ़ौज के जनरल क्रिस डोनह्यू की तस्वीर अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमरीकी फ़ौजी के तौर पर ख़बरों में दिखाई गई थी। अमरीकी मीडिया में ये इशारा दिया गया है कि अफगानिस्तान में अमरीकी जंग आखिरकार ख़त्म हो गई है। अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी मुल्क को खिताब करते हुए अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि मैं इस जंग को हमेशा के लिए नहीं बढ़ा सकता था और मैं हमेशा के लिए बाहर निकलने की हद भी नहीं बढ़ा सकता था, और साथ ही उन्होंने कहा था कि ये अफगानिस्तान में जंग को ख़त्म करने का वक्त है। रिपोर्ट के मुताबिक अब 20 वर्षों में पहली बार अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज़मीन पर कोई फ़ौजी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि मुल्क में अमरीकी जंग ख़त्म हो गई है। उनका कहना है कि अमरीकी फ़ौज की वापसी का सीधा मतलब है कि अब अफ़गानिस्तान में जंग एक तरीके से नहीं हो रही है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट अफ़गानिस्तान से अमरीकी वापसी के फ़ौरन बाद सामने आई है, जहां तालिबान ने पंजशीर के अलावा पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया है और अब तक अमरीकी फ़ौजियों ने 1,23,000 फ़ौजियों, डिप्लोमेट्स और मदद करने वालों को निकालने का काम किया है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से फ़ौज वापस बुलाने पर इजराइल में भी नुक्ताचीनी हो रही है। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि दुनिया की लीडरशिप कभी भी अमेरिका के हाथों में नहीं होना चाहिए थी और अफ़गानिस्तान में मिली हार अमेरिकी इम्पीरियलिज़म की आखिरी जंग होनी चाहिए। जेरूसलम पोस्ट में हाल ही में छपे एक आर्टिकल में आमोस आसायल ने अफ़गानिस्तान से अमेरिका और उसके दोस्तों के भाग खड़े होने का जायज़ा लेते हुए लिखा है कि इस हार से पता चलता है कि दुनिया पर अमेरिकी मोनोपोली अपने आखिरी मरहले में है। अमेरिकी साम्राज्य अपनी हिस्ट्री के सबसे महंगे, कंट्रोवर्शियल और अजीब दौर से गुजर रहा है। ये दौर 120 साल पहले हवाई और फिलीपींस पर कब्ज़े से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है और अमेरिकी साम्राज्य की हड्डियां चरमरा गई हैं। अमेरिका का फौजी बजट 770 अरब डॉलर से ज़्यादा है, जबकि मुल्क में बेरोज़गारी, गरीबी और भुखमरी फैल रही है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इंटरनेशनल हालात के मद्देनज़र अब अमेरिका को सिर्फ एक काम करना है कि वो हर जगह से पीछे हटे। अमरीकी नाकामियों पर अमेरिका में भी मातम हो रहा है। अमेरिका की यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रह चुकी निकी हेली ने कहा है कि चीन पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन काबुल के नज़दीक बगराम एयरफोर्स अड्डे पर कब्ज़ा करने के लिए कदम बढ़ा रहा है, जिस पर तकरीबन 2 दहाइयों से अमेरिका का कंट्रोल था। उन्होंने कल फॉक्स न्यूज़ को बताया कि
ये ऐसा वक्त है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन की हुकूमत भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने ख़ास दोस्तों और साथियों को राब्ता करे और उन्हें यकीन दिलाए कि अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि हमें ये यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि हम दुनिया भर में टेररिज्म के ख़िलाफ़ कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में जिहादियों की इस मॉरल जीत के बाद चारों तरफ बड़े पैमाने पर जिहादियों की भर्ती का सिलसिला देखने को मिलेगा। अब से पहले मैं आपको आज ही बता चुका हूं कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान से शर्मनाक वापसी की वजह जो बाइडन की दिमागी कमज़ोरी को बताया है। उन्होंने अफ़गानिस्तान में 85 अरब डॉलर के हथियारों का ज़ख़ीरा छोड़कर अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी को जो बाइडन की कम दिमागी का नतीजा बताया है। उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान में 20 साल की मौजूदगी के बाद वहाँ से निकलते वक्त अमेरिका इतना लाचार कभी भी नहीं दिखाई दिया जितना कि आज वो दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका ने दुनिया को टेररिज्म से महफूज करने में 8 खरब डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है और ना ही सामने आने की उम्मीद है कि इस दौरान अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री ने कितने खरब डॉलर के हथियारों का कारोबार किया है और जिन मुल्कों पर जंगें थोपी गईं वहाँ से अमेरिका ने कितनी रकम की नेचुरल रिसोर्सेज को लूटकर अपनी तिजोरियाँ भरी हैं। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि सीरिया में अमेरिकी फ़ौजें लगातार दैरज ज़ोर में तेल और अनाज की चोरी कर रहे हैं। 2011 और उसके बाद कई साल तक सीरिया और इराक़ से अमेरिका और इजराइल के भेजे गए टेररिस्ट दाइश ने तेल की भरपूर लूट की और उन्हीं मुल्कों को बेचकर जंग जारी रखी। अब देखना है कि क्या अमेरिका आने वाले वक्त में कोई नई जंग शुरू करता है या उसने अफ़गानिस्तान से कोई सबक हासिल किया है। इस इलाके में अब भी बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफ़गानिस्तान में टेरर हमले कराकर अमेरिका फिर से अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में वापस भेजना चाहेगा। उसके लिए टेररिज्म के ज़रिए हालात बनाए जाएंगे और मकामी हुकूमत की तरफ से बाकायदा इन्विटेशन हासिल किया जाएगा ताकि उसे फ़ौज भेजने के लिए कानूनी वजह मिल सके। फिर भी आने वाले वक्त में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि तालिबान की हुकूमत अमेरिका के साथ तालमेल के साथ काम करती है या दुश्मनी जाहिर की जाती है। ये बात यकीनी है कि अमेरिका की तरफ से पिछले 20 वर्षों में जंगों पर 8 खरब डॉलर खर्च किए जाने से दुनिया को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 9 लाख लोगों की जानें चली गईं और मुल्कों की तरक्कियां रुक गईं। साथ साथ जंगों की वजह से इन मुल्कों का बुनियादी शहरी ढांचा भी तबाह हो गया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।